जय श्री राम। श्री राम भगवान का जन्म हो गया और अब शंकर भगवान की भी लालसा हो गई श्री रामचंद्र जी भगवान का दर्शन लेने के लिए। तो आगे की कथा सुनिए। परमानंद प्रेम सुख फूले, बितिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान मैं साई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख से फूले हुए और मन में मग्न होने के कारण भूले हुए हम गलियों में घूम रहे थे, परंतु इस शुभ और चरित्र को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। और एक कहु निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, अतः एक और भी अपनी चोरी कहता हूँ। काग भुसुंडी जी और हम दोनों एक साथ मनुष्य रूप में वहाँ थे, परंतु कोई जानता नहीं था। यही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरत हेम गो हीरा, दीने गुप नाना बद चीरा। उस समय जो जिस प्रकार आया और जिसको जो भला लगा, राजा उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरा और अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सबन के, जहाँ तह देहि आशीष। सकल सतनय चिरु जीव हूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन संतुष्ट किए, जहाँ तहाँ सब आशीर्वाद देने लगे कि सब राजकुमार चिरंजीव रहे और तुलसीदास के स्वामी हैं। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानी दिन और राति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए नहीं जाने पड़ते। नामकरण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ को बुला भेजा। करी पूजा भूपति यश भाषा, धरी नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमित अनुरूपा। राजा ने मुनि की पूजा करके कहा, हे मुनि, जो आपने मन में विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनेक और उपमा रहित हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के समूह और सुख की राशि है, जिनकी थोड़ी सी कृपा से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का धाम और सब लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो जगत का भरत पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके नाम के स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रसिद्ध है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के स्थान राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, उनका गुरु वशिष्ठ ने श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण रखा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के शिरस ते सुख माना।
गुरुजी ने हृदय में विचार कर नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के विनोद को ही सुख माना है। बारे हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनो भाई, प्रभु सेवक जिसी प्रीति बढ़ाई। बालपन से ही राम जी को अपना हितकारी जानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति की। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने जैसी स्वामी और सेवक में प्रीति होती है, ऐसी प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखौ छवि जननी त्रिंतोरी। चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। सावले और गोरे रंग की सुंदर युगल जोड़ी की शोभा, माताएं जिनका तोड़ कर देखती हैं, जिससे ढीठ न लग जाए। चारों भाई शील रूप गुण के धाम है, तो भी राम सबके अधिक सुख के समुद्र है। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलराई कहि प्रिय ललना। राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश है, जो मन को हरने वाला हंसी रूपी किरणों से प्रकट होता है। कभी गोद में, कभी सुंदर पालने में प्यारी ललना कहकर माताएं प्यार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। सर्वव्यापक माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रभु प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में विहार कर रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बार दिगंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योतिन, कमल दलिन बैठे मनु मोती। करोड़ों कामदेव की शोभा वाला नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर है। लाल कमल के समान चरणों के नखों की शोभा ऐसे है मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती ही आ बैठा है। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिकंकनी उदर नत्र रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। तलवों में वज्र ध्वजा और अंकुश आदि की रेखाएं शोभित है, और नुपर पैजनी की ध्वनि मुनियों के मन को मोहती है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं, और गंभीर नाभि की शोभा को वही जान सकता है जिसने देखा हो। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। आभूषणों से युक्त विशाल भुजाएं हैं, और हृदय पर बहुत ही सुंदर अघन का शोभा बढ़ा रखा है। छाती पर मणियों का हार है, जिसके बीच भृगु चरण की शोभा देखकर मन मोहित हो जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। शंख के समान कंठ और सुंदर थोड़ी तथा
मुख पर असंख्य कामदेवों की छवि है। 2 दांत और लाल होठों तथा नासिका की उपमा कौन दे सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर कपोल, अत्यंत प्रिय मधुर तोतली बोली है। चिकने घुघराल और गबुआरे बालों को माता ने बहुत प्रकार से संवारा है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहि सुतित शेषा, सो जानई सपने जेहि देखा। शरीर में पीली झुगुलिया पहनाई है। उनका घुटनों व हाथों से चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस रूप की शोभा को वेद और शेष जी भी नहीं कह सकते, वही जानते हैं जिन्होंने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा तो गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सुचारित पुनीत। सुख के समूह मोह रहित ज्ञानवाड़ी और इंद्रियों से परे श्री रामचंद्र जी हैं। वे भगवान दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों का सुख देते हैं। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया है, उनकी यह गति प्रत्यक्ष प्रकट है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। रघुनाथ जी से विमुख रहकर करोड़ों उपाय करके भी संसार के बंधन से कौन छुड़ा सकता है। चराचर जीवों को अपने वश में करने वाली माया भी प्रभु से डरती है। भ्रिकुटी विलास न चावई नाही, अस प्रभु छाड़ी मजिए कहूँ काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान भृकुटी के इशारे से उस माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ किसका भजन करना चाहिए। मन क्रम और बाड़ी से चतुराई छोड़कर भजन करके श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिव विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बसिन सुख दीना। लय उछंग कबहु हलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार प्रभु के बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी उन्हें दुलारती और कभी पालने में झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात दिन बीतते नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह के बस माताएं उनके बाल चरित्र का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पालना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री राम को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई तह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई।
पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और आप रसोई घर में गई। फिर माता वहाँ लौट कर आई तो वहाँ अपने पुत्र को भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता डरती हुई बालक के पास आई तो कहा, वहाँ बालक को सोता हुआ देखा। फिर आकर देखा तो बालक भोजन कर रहा है। हृदय कांपने लगा, मन में धीरज न हुआ। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मतिभ्रम मोर कियान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु असी दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ वहाँ दो बालक देख पड़ते हैं। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को घबराई देखकर मधुर मुस्कान से हंसने लगे। देख रावा माता निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड विराट स्वरूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण गान स्वभाव, सो देखा सो सुनानंद को। असंख्य सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, अनेक पर्वत नदी समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव आदि देखा जो किसी ने सुना भी न था। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति समित जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगत जो छोड़हि ताही। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा जो बहुत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो जीव को फंदे में से छुड़ाती है। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मुदि चरण सिर नावा। विषयवंत देखी महतारी, भय बहुर सिर रूप खरारी। कौशल्या का शरीर रोमांचित हो गया, मुख से बोला नहीं आया। नेत्र बंद करके उन्होंने राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को अचंभे में देख श्री रामचंद्र जी फिर उसी बाल रूप में हो गए। स्तुति करि न जाए भय माना, जगत पिता पै सुत करि जाना। हरि जाननी बहुविध समझाई, यह जन कतहु कहसि सुन माई। कौशल्या जी से स्तुति नहीं की गई। वे डर गई कि मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने बहुत प्रकार से माता को समझाया और कहा, सुनो माता, इस चरित्र को किसी से नहीं कहना। बार बार कौशल्या विनय कर जो, अब जानी कबहु व्यापे प्रभु मोहित माया तोरी। बारंबार कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुबधि कीना, अति आनंद दशा दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत भांति से बाल लीलाएं की और भक्तों को बहुत ही आनंदित किया। कुछ समय बिताने पर कुटुंबियों को सुख देने वाले भाई बड़े हुए
चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरिता पारा, करत फिरत चारि सुकुमारा। तब गुरुजी ने आकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। बहुत ही मनोहर चारों सुकुमार भाई अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं जा आवत तज बाल समाजा। जो प्रभु मन व कर्म और वाणी से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं, भोजन करते हैं। इस समय राजा बुलाते हैं, भोजन करते समय राजा बुलाते हैं तो बाल मंडली को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या बन जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, तहि धरे जननी हठ धावा। दूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं। वेदों ने जिनकी नीति अनंत कहा है और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता कौशल्या उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे देह से में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाओ। भजी कले किलकत मुख, ददिलोलन लपटाए। वे चंचल चित्त से भोजन करते हैं। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारकर भाग जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभ सुत गाए। अत्यंत सरल सुहावने बाल चरित्र सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गाए हैं। जय श्री राम। अब आगे हनुमान जी का मिलन होने वाला है प्रभु राम जी से। आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाने वाले हैं।